तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी 10th एंड 12th के कैंडिडेट्स का। बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ वो समय नज़दीक आ रहा है और आप सब बिल्कुल तन मन धन से तैयारी में लगे हुए हैं। और इसमें बहुत खास हो जाता है हर प्रॉस्पेक्ट से आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है बच्चा, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पे ही प्रॉपर ध्यान देना है। ये समय इतना महत्वपूर्ण है जो आपके आगे की ऊर्जा और आपको शक्ति प्रदान करता है। 10th पास करने वाले हर कैंडिडेट्स के बाद अगले 2 साल ज़िंदगी के निर्णायक हैं, जिसमें वो निर्णय लेता है कि आखिर उसे अपना करियर कहाँ चुनना है। आज ये बड़ा प्रश्न है जो 10th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो हमारे बिहार बोर्ड का बच्चा हो, यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का हो, सबका शेड्यूल आ चुका है और सबके एग्जाम तिथि भी क्लियर हो चुकी है, जो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बट इन सब के बीच मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि 10th के एग्जाम के बाद बेटा आपको एक दिन नहीं बैठना है यार, आपको उठना है और 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। आपका एनडीए टारगेट है, आपका जेई टारगेट है, आपका बोर्ड में अच्छा स्कोर का टारगेट है, और इन सारे टारगेट्स को बेहतर ढंग से और सबसे रीजनेबल कॉस्ट में इस भारत में कोई पूरा कर सकता है तो आपका मेजर कल्सी क्लासेस है, जहां एक बेहतरीन कैंपस हम आपको देते हैं, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज़ देते हैं, बेहतरीन फिजिकल ग्राउंड देते हैं, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं। हर चीज़ बेहतर ढंग से दे करके आप में एक रियल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते हैं, जो आपके सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि 10th और 12th एग्जाम देने के साथ साथ आपका करियर बहुत महत्वपूर्ण है। तो 10th के बाद 2 ईयर के लिए, 11th के बाद 1 ईयर के लिए, और 12th के बाद भी आपका टारगेट कोर्सेज 1 ईयर प्लान के लिए आपको लगना होता है। जो भी करियर आप बनाना चाहते हैं, 10+2 लेवल पे एनडीए में बनाना चाहते हैं, आप जेई में बनाना चाहते हैं, नीट में बनाना चाहते हैं, एमकेसी एक कंप्लीट सोल्यूशन है ऑफलाइन का, जहां से जुड़ करके आप सब कुछ बेहतर ढंग से पा सकते हैं। और अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी इन फैसिलिटीज़ को हम बेहतर ढंग से आपके लिए अवेल करा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिल्कुल शुरू करते हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th एग्जाम डेट्स आउट हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th एग्जाम डेट्स आउट हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th एग्जाम डेट्स आउट हैं, और आईसीएसई बोर्ड भी क्लास 10th एंड 12th एग्जाम डेट्स आउट हैं। बात करें जो है क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो 15 तारीख से लेकर के 13 मार्च तक सबसे फास्टेस्ट जो है इस बार देखने को मिल रहा है। जो हम सीबीएसई बोर्ड की सबसे पहले बात कर रहे हैं, 15 फ़ैब से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 13 मार्च तक है, जिसमें अगर शेड्यूल हम ध्यान से देखें 10th की बात कर रहे हैं तो 21 फ़ैब को जो है आपका हिंदी है, 26 फ़ैब को आपका इंग्लिश है, फिर पैरेलली आपका जो है 2 मार्च को आपका साइंस है, 7 मार्च को सोशल साइंस है, 11 मार्च को मैथमेटिक्स, और 13 मार्च को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही खूबसूरत यहाँ कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, और 13 मार्च को पूरी आज़ादी मिल रही है। बिल्कुल 13 मार्च के बाद एक दिन आपको नहीं बैठना है, उठना है और अपने 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना है। आपका जेई लक्ष्य है, आपका नीट लक्ष्य है, आपका एनडीए लक्ष्य है, और बिल्कुल एमकेसी तैयार है। और प्री बुकिंग भी हमारे यहाँ तेज़ी के साथ स्टार्ट हो चुकी है, और बिल्कुल इस नंबर पे कॉल करके आप एडवांस बुकिंग करें। इससे आपको फिनेंशियली भी बहुत सारी मदद मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। 12th की बात कर लें तो बिल्कुल 19 फ़ैब को हिंदी है, 22 फ़ैब को जो है आपका इंग्लिश है, 27 फ़ैब को आपकी केमिस्ट्री है, आर्ट्स वालों के लिए 29 फ़ैब को ज्योग्राफी, 4 मार्च को फिजिक्स, 9 मार्च को मैथमेटिक्स, 12th को आपका फिजिकल एजुकेशन है, 13 को होम साइंस, 19 को बायोलॉजी, 23 को अकाउंटेंसी, और 2 अप्रैल को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट वहाँ नहीं जाते हैं। साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप टेक्निकली देखें यहाँ पे तो 9 मार्च तक आपकी सारी चीज़ें डन हो जा रही हैं। तो मुझे लगता है सबसे फास्टेस्ट शेड्यूल मैं सीबीएसई का 12th का डिस्कस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है बहुत लकी भी है, बिकॉज अप्रैल में ही एनडीए का एग्ज़ाम लगा हुआ है, फिर सितंबर में लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा मौका आपके पास होगा। और अपीयरिंग आप जेई में भी अप्लाई कर रहे होंगे, अपीयर हो रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके लिए है। तो बिल्कुल बच्चे फटाफट आप एग्जाम डन करो अच्छे ढंग से, एंड वेलकम टू एमकेसी फॉर रियल प्रिपरेशन टू गेट योर करियर सिक्योर 100% आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। लेट्स टॉक अबाउट द यूपी बोर्ड 10th एंड 12th साथ में ही बात कर लेते हैं। वैसे तो 22 फरवरी से 9 मार्च तक का शेड्यूल दिख रहा है, बट आइए समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। 10th और 12th दोनों की बात करते हैं। 22 को जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी जो है वो 10th की है, तो सेकंड शिफ्ट में हिंदी आपकी 12th की है। 27 फ़ैब को पहले शिफ्ट में मैथमेटिक्स का पेपर है 10th का। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स वालों का पेपर होगा, साइंस का कुछ नहीं है। 28 फ़ैब को संस्कृत है 10th स्टैंडर्ड का, बाकी अदर सब्जेक्ट होंगे 12th के, साइंस का नहीं है। 29 फ़ैब की बात करें तो साइंस 10th का है, तो 29 फ़ैब को ही सेकंड शिफ्ट में बायोलॉजी एंड मैथ्स अल्टरनेट कर दिया है, मतलब बायोलॉजी वाले बायोलॉजी देंगे, मैथ वाले मैथ, जैसे टाइम कम समय में ज़्यादा अच्छा मैनेज हो रहा है। 2 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में कुछ नहीं है, बस सेकंड शिफ्ट में आपका इंग्लिश है। 4 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश है, और उधर 12th में कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और सेकंड शिफ्ट में बात करें 4 मार्च की तो आपका फिजिक्स है, और 5 मार्च को कंप्यूटर है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में कुछ और होगा 12th का। 7 मार्च फाइनली सोशल साइंस हो गया 10th का, और केमिस्ट्री हो गया आपका 12th का। तो एक तरीके से देखें तो 7 मार्च तक ये एग्जाम जो है टेक्निकली डन हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे फास्टेस्ट शेड्यूल कुछ नहीं है। अब जितना जल्दी बैग पैक करके आप शुरू हो जाएं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। टॉक अबाउट द बिहार बोर्ड, तो फास्टेस्ट वन 15 फ़ैब हिंदी, 16 फ़ैब मैथ, 19 फ़ैब सोशल साइंस, 25 साइंस, 21 फ़ैब इंग्लिश, 23 फ़ैब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो 23 मतलब फरवरी में ही आपका एग्जाम 10th का डन। बिहार सबसे फास्टेस्ट, बिहार को कह सकते हैं, फिर यूपी बोर्ड का कह सकते हैं, फिर सीबीएसई बोर्ड का कह सकते हैं।
फाइनली 12th की बात करें बिहार बोर्ड में तो 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7 बोले तो 7 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम डन। ये मुझे लगता है कि पूरे भारत के अंदर सबसे फास्टेस्ट शेड्यूल को देख रहा हूँ किसी राज्य का जो कंडक्ट कर रहा है बिहार बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन इन सभी बच्चों को, बहुत जल्दी मौका मिलेगा अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। वहीं ICSE की बात कर ले तो 21 फ़रवरी से लेकर 22 मार्च तक जा रहा है इन्वायरमेंटल साइंस। मुख्यतः 20 मार्च तक मेन पेपर होंगे जो डन कर लिए जाएंगे यहाँ पर, और 22 मार्च को आपका इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये भी ठीक है, 22 मार्च तक चीज़ें यहाँ भी डन हो जा रही हैं। 12th की बात कर लें ICSE बोर्ड की तो अप टू जो है 22 मार्च हमें फिजिकल एजुकेशन दिख रहा है, बट मोटा मोटा 4th या 5th मार्च तक चीज़ें यहाँ भी डन होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये रहा शेड्यूल जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। आशा करता हूँ आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी इस चीज़ को लेके, और क्लैरिटी मिल गई है तो एक क्लैरिटी और समझना ज़रूरी है कि स्पेशल जो है डिज़ाइन स्टूडेंट स्टडिंग फॉर क्लास 11-12 जो हमने NDA फाउंडेशन MKC के अंदर प्लान किया हुआ है, दैट द बेस्ट प्लान, जिसमें हम NCERT भी, UPSC का NDA का सिलेबस और JEE सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। योर सिलेक्शन इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट, हमारा यही एजेंडा होता है जब आप फाउंडेशन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हमें 1.5 साल का टाइम मिलता है, क्योंकि अपीयरिंग में आप एयर होते हैं 10th के बाद, तो हमें एनफ टाइम मिल जाता है। SSB इंटरव्यू गाइडेंस विद द ऑफिसर्स, रिटन क्लासरूम, फिजिकल ट्रेनिंग, SSB इंटरव्यू गाइडेंस, ऑल फैसिलिटीज विल गेट इन द कैंपस। 10 मंथ कोर्स होता है ऑन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ऑनलाइन क्लासेस भी हम MKC लर्निंग ऐप पे आपको अफोर्ड कर रहे हैं। फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर वाकई में सपना है फौज का हिस्सा बनने का, JEE का, नीट का, किसी का भी, तो बिल्कुल जुड़िए MKC के स्पेशल फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ, और उस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सारी ही व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और कॉल करके हमारे साथ एसोसिएट होइए। और प्री बुकिंग ऑप्शन ओपन हो गए हैं तो डिले मत करिए, फटाफट बुक करिए। बहुत ह्यूज डिस्काउंट इस समय दिए जा रहे हैं आपको, तो इसका फ़ायदा उठाइए और फाइनली 10th और 12th के बाद अपना भविष्य 100% सिक्योर करिए, अपना करियर MKC के साथ जोड़ के। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।